अभी सुबह के तकरीबन 4:45 बज रहे और ये मीटर में इसको ज़ीरो कर दिया मैंने अभी इसको ना। टाइम हो रहा है तकरीबन 4:45। अभी हम निकल रहे हैं फैसलाबाद के लिए यहाँ कराची से। ये अभी 6:30 हो रहे हैं और हम लोग हैदराबाद पहुंच गए। अभी नमाज वगैरह पढ़ के फिर हम आगे की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। ये मैं हैदराबाद के बाद अभी हाला पहुंचा हूँ जो कराची से 205 किलोमीटर के फासले पर है और टाइम हो रहा है 7:40। जहाँ जहाँ खेत है ना, खेतों पे थोड़ी सी धुंध छाई भी है। सईदाबाद का टोल प्लाजा है। ये मोरो टोल प्लाजा पे आ गए हम लोग। तकरीबन 10 बजे मैंने मोरो टोल प्लाज़ा क्रॉस कर दिया है और अभी तक मैं आया हूँ 319 किलोमीटर और टैंक वही पेट्रोल वाला चल रहा है, पहला टैंक चल रहा है अभी तक।
हम लोग सुबह 4:45 बजे निकले थे और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 10:30 बज रहे हैं और 356 किलोमीटर अभी तक हम लोग आए हैं। माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन सफ़र जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। और अभी तक हमें पूरे रास्ते में कहीं भी धुन अभी तक नहीं मिली और अभी तो बस एक चीज़ का इंतज़ार है, सक्कर मुल्तान मोटरवे का। क्योंकि इस रास्ते पे तो आप समझ ले आपके हाथ पैर मुसलसल चल रहे होते। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, ट्रैफिक की वजह से टाइम लग रहा है क्योंकि 80, 90, 100 यही एवरेज चल रही है गाड़ी। करोला की ड्राइव भी अच्छी है लेकिन बनिस्बत होंडा थोड़ी सी गाड़ी हार्ड है, लेकिन सही है। मेरा किसके घर जा रही है? नानी के घर पे जा रही है। हसन, धुन के बारे में क्या बोलोगे? धुन मिली है कि नहीं? अभी तक तो नहीं मिली। सुबह से जब से निकले अभी तक तो कोई धुन नहीं मिली। वो आगे का पता नहीं कि मिलेगी या नहीं। अच्छा, नहीं आज जो धूप है ना, धूप वो है थोड़ी सख्त, तो मेरा नहीं ख्याल कि आगे भी धुन हो, क्योंकि मैंने स्पेशली वो वेदर चार्ट देख के ही मैं निकला हूँ। उसमें आज की जो गर्मी दिखा रही थी वो 24 दिखा रही थी। तो जब भी आप लोग निकलें इस तरह सफ़र पे तो ये लाजमन देखें कि आगे मौसम कैसा है। ये मैं रानीपुर पहुंच गया हूं और तकरीबन 405 किलोमीटर अभी तक मैं आ गया हूं और टाइम हो रहा है 11:35। यहाँ से तकरीबन सक्कर मुल्तान मोटरवे का जो फासला रह गया है वो यहाँ से 60 किलोमीटर के दूरी पर है। तो इंशाल्लाह 60 किलोमीटर के बाद हम फिर सक्कर मुल्तान मोटरवे पे आ जाएंगे।
सक्कर बाईपास अभी हम लोगों ने क्रॉस कर दिया है। और ये सक्कर बाईपास, सक्कर का जो बाईपास है उसके बाद ये जो पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है, इसके बाद वो अपना सक्कर और मुल्तान मोटरवे शुरू होगी। यहाँ से तकरीबन 8-10 किलोमीटर के फासले पर वो शुरू हो जाएगी। और सुबह हम लोग 4:45 बजे निकले थे और अभी हो रहा है 12:30 बज रहे हैं और 467 किलोमीटर अभी तक हम लोग आए हैं। और सफ़र माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है, बेहतरीन सफ़र जा रहा है। मौसम भी अच्छा है लेकिन ठंड नहीं है। अगर आपने मिसाल के सुबह 4-5 बजे निकलना है तो अगर मुल्तान सक्कर मोटरवे पे अगर धुंध भी होगी तो वो 12 बजे तक ख़त्म हो जाती है धुंध। तो इसलिए अगर आप सुबह 4-5 बजे निकलते हो तो आपकी टाइमिंग बिल्कुल सही जगह पे आ जाएगी, क्योंकि आप जो मोटरवे है, मोटरवे पे आप आएंगे तकरीबन 12-1 बजे तक आप मोटरवे पे पहुंच जाएंगे। तो तब तक जो है ना वो धुंध वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये पहाड़ी सिलसिला जो सक्कर के बाद शुरू होता है वो ख़त्म होते ही सीधी हाथ पे कट है, कट आएगा। कट से आप लेंगे तो ये जो रोड आया ये वाला कट के बाद ये सामने सक्कर मुल्तान मोटरवे के लिए इंटरचेंज के लिए रास्ता जा रहा है। वो सामने बोर्ड भी लगा हुआ है लेफ़्ट पे ग्रीन कलर का, ये सीधे इंटरचेंज के लिए रास्ता जा रहा है। इस पे आप थोड़ा सा आगे जाएंगे सीधे हाथ पे इंटरचेंज आएगा। वीडियो में अभी आपको नज़र आ जाएगा। वो सक्कर मुल्तान मोटरवे का जो इंटरचेंज बना हुआ है वो सामने। अब इसके लिए हम टर्न मारेंगे यहाँ से। जिसका पूरे रास्ते इंतज़ार था, फाइनली वो शुरू हो गया है।
सक्कर मुल्तान मोटरवे। और यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है कि रोड तो बड़ा अच्छा बना हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह पूरा क्रॉस करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या कैसा है रोड, कैसा है फिर। सादिकाबाद मैंने अभी क्रॉस कर लिया और अभी तक मैं आया हूँ तकरीबन 592 किलोमीटर और अभी टाइम हो रहा है 1:50।
है अभी। और सक्कर मुल्तान मोटरवे पे तकरीबन मैं अभी तक 207 किलोमीटर आया हूँ, और 207 किलोमीटर के अंदर तकरीबन एक रेस्ट एरिया अभी तक आया हुआ है, और अभी तकरीबन 170 किलोमीटर बाकी है। सिर्फ एक रेस्ट एरिया आया हुआ है, उसके अलावा ना कोई पेट्रोल पंप है, और इसके अलावा कोई दूसरा रेस्ट एरिया अभी तक आया नहीं है 207 किलोमीटर के अंदर। और आप लोग जब भी मोटरवे पे आएँ तो फ्यूल वगैरह पहले से ही फुल कराएं, और टायर वगैरह स्पेयर व्हील वगैरह चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पे कोई टायर वायर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा रोड बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, और उस पे कोई पुलिस वाले वगैरह नहीं है इस पे ना, तो इस वजह से लोग, मैंने नोट किया ज़्यादातर नॉर्मली लोग कि 160-180 की स्पीड में लेके जा रहे हैं गाड़ियाँ, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के रेशो में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। तो जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई अगर रोड अच्छा मिला है तो आप गाड़ी को एक स्पीड लिमिट में चलाएं, 120 से अबव कभी भी ना चलाएं, क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदा मंद है। अगर आप 160 में 180 में लेके जाएंगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक, और किसी का कुछ नुकसान नहीं हो सकता। नुकसान होगा तो सिर्फ आपका ही होगा। तो इसलिए अगर 1 घंटा 1.5 घंटा आप लेट भी पहुंच जाए, लेकिन आप अपने एक स्पीड लिमिट में जाएं, उसको क्रॉस बिल्कुल ना करें, और 110, 120, 125 तक मैक्सिमम लेके जाया करें, इससे ज़्यादा ना लेके जाएं, क्योंकि खुदा ना खास्ता यहाँ पे अगर इतनी स्पीड में आपके 160 या 180 के अंदर अगर आपका खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होता है तो उसमें बचने का कोई चांस नहीं है। तो इसलिए एहतियात करें अपने लिए, दूसरों के लिए भी। और बहुत ज़बरदस्त रोड बना हुआ है, अच्छा रोड है, और ट्रैफिक के हवाले से भी इसमें ट्रैफिक बहुत ही कम है। मतलब नॉर्मली जैसे अपना इस्लामाबाद लाहौर वाली मोटरवे पे जितनी ट्रैफिक है, तो इस पे ट्रैफिक बिल्कुल ही नहीं है। वीडियो में आपने देखा होगा इतनी देर से वीडियो चल रही है, अभी तक कोई गाड़ी क्रॉस नहीं हुई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ट्रैफिक बिल्कुल कम है। तो अगर ट्रैफिक कम है और इस पे पुलिस वाले नहीं है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप ओवर स्पीडिंग करें। और स्पीडिंग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए नुकसान है, और किसी के लिए कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो इसलिए आप इस चीज़ का ख़ास ध्यान करें और स्पीडिंग से बचें। इसके अलावा सक्कर मुल्तान मोटरवे पे चढ़ने से पहले लंच वगैरह आप लोग कर लें, या साथ में लंच उठा के आप जो रेस्ट एरिया है वहाँ पे बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि फिर इसके अलावा यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कोई लंच वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो आप जो है ना लंच अपने साथ ही उठा के लाएं, या तो अगर मिसाल के आप 1-2 बजे तक मोटरवे पे आ रहे हैं तो उससे पहले आप लंच कर लें। अगर मिसाल के 11, साढ़े 11, 12 बजे आपके टाइमिंग के हिसाब से अगर आप मोटरवे पे आएंगे तो फिर आप अपने साथ लंच कैरी कर लें, और फिर मोटरवे पे कहीं पे भी बैठ के आप लंच कर सकते हैं। इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें। और अपने लिए पीने का पानी और बाकी जो चीज़ें हस्बे ज़रूरत जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप अपने साथ लाएं, क्योंकि फ़िलहाल यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। आप इंटरचेंज से एंटर हो गए, बाकी अल्लाह के हवाले। तो इसलिए जो है ना इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल करें कि जो सामान आपको ज़रूरत हो आप साथ में उठा लें। और बेहतरीन रोड बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त रोड है,
क्योंकि 120 पे अगर आप इस पे जा रहे हैं तो आपको फील नहीं होता, मतलब स्मूथ है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 4:15 या 4:30 बजे तक मैं मुल्तान पहुंच जाऊं, और मुल्तान से फिर आगे का जो सफ़र है वो भी मोटरवे ये सारी बनी हुई है। तकरीबन मुल्तान से फिर आगे 242 किलोमीटर है। यहाँ से तकरीबन अभी है 160 और 242, तकरीबन ये आपका हो रहा है 350-400 किलोमीटर अभी बाकी है। और बहुत ज़बरदस्त सफ़र जा रहा है माशाल्लाह, बेहतरीन सफ़र जा रहा है। और अभी तक कोई हाफ़ टैंक मैंने यूज़ किया था, उसके बाद मोटरवे पे आने से पहले मैंने इसको दोबारा फुल कर दिया था। तो अभी सेकंड टैंक चल रहा है। सेकंड टैंक के अंदर तकरीबन 270 किलोमीटर गाड़ी अभी तक चली है। अभी इंशाल्लाह मुल्तान पहुंचूंगा तो फिर उसके बाद मैं रिफ़िल कराऊंगा दोबारा। पेट्रोल तो वैसे इसमें होगा, लेकिन दोबारा रिफ़िल करके फिर फैसलाबाद, क्योंकि ये टैंक शायद मुझे नहीं लगता कि फैसलाबाद पहुंच जाए, तो मेरे ख़्याल में हाफ़ टैंक और आएगा। और बाकी पूरे मोटरवे पे कहीं पर भी मुझे अभी तक धुंध दिखी नहीं है। कराची से लेके यहाँ तक तकरीबन मैं टोटल आया हूँ अभी 694 किलोमीटर में अभी तक आया हूँ, और 694 किलोमीटर के अंदर मुझे अभी तक कोई धुंध कहीं भी नहीं दिखी है। तो मेरे ख्याल में यहाँ जो धुंध होगी वो सुबह में होगी, क्योंकि वहाँ से अगर आप आएंगे लाहौर या फैसलाबाद से तो सुबह मेरे ख्याल में आप तकरीबन 7-8 बजे मोटरवे पे आ जाएंगे इस वाले पे, तो फिर आपको धुंध मिलेगी इसमें। लेकिन अगर आप कराची से आ रहे हैं तो आप वैसे ही इस पे, अगर वहाँ से आप सुबह 4-5 बजे निकलते हैं तो वैसे ही आप यहाँ मोटरवे पे आते आते आपको 12-1 तो बज ही जाएगा। तो 12-1 बजे तक तो वैसे ही धुंध ख़त्म हो जाती है। तो ये थी धुंध के हवाले से इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा कोई अगर आपको मज़ीद मालूमात किसी भी हवाले से चाहिए तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुल्तान पहुंच गए हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र रहा। बहुत ज़बरदस्त मोटरवे बनी हुई माशाल्लाह। आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। और ये टूल प्लाज़ा आ गया है, ये मुल्तान का टूल प्लाज़ा आ गया है, और अभी 4:30 हो रहे हैं। टूल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद साइड पे हम गाड़ी लगाएंगे, और सीधे हाथ पे नमाज़ पढ़ने की जगह बनी हुई है। तो अगर आप सर्दियों में आएंगे तो 4:30 बजे तक असर हो जाती है, तो आप असर की नमाज़ ईज़िली अदा कर सकते हैं। गर्मियों में तो मेरे ख़्याल में लेट होती है, तो सर्दियों में अगर आप आएंगे तो ऑलमोस्ट 4:30 बजे आप असर की नमाज़ अदा कर सकते हैं। और ये रोड टूल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद ये रोड सीधा जा रहा है यहाँ से फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, आगे से जाके ये स्प्लिट हो जाएगा। तो ये टूल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद 8 किलोमीटर के बाद उल्टे हाथ पे पहला जो इंटरचेंज आएगा, वहाँ से आप उतर जाएंगे मुल्तान के लिए। मुल्तान के लिए जैसे आप उतरते हैं, इंटरचेंज से उतरते ही बमुश्किल 1/2 किलोमीटर के फासले पर पेट्रोल पंप है, वहाँ से आप पेट्रोल वगैरह डला सकते हैं। उसके बाद वापस आप आएंगे इसी ही मोटरवे पे। इस मोटरवे पे आप आएंगे तो फिर आप सीधा ये निकलता है फैसलाबाद ही, सीधा ये निकलता है, कहीं आपको उतरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और सक्कर से लेके फैसलाबाद तक इस मोटरवे पे फ़िलहाल ये कोई पेट्रोल पंप अवेलेबल नहीं है। तो आप पूरी तैयारी रखें। अगर आपकी गाड़ी लगती है कि भाई एक टैंक में ये क्रॉस कर देगी तो ही आप आएँ, नहीं तो आप साथ में बैकअप कर लें पेट्रोल। या तो आपके पास एक और भी ऑप्शन है कि आप किसी भी इंटरचेंज से उतर के
आप पेट्रोल फिलअप करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पेट्रोल की ज़रूरत है तो रास्ते में कोई भी जब इंटरचेंज आता है तो आप उससे पेट्रोल जो है ना वो फिलअप करा सकते हैं। और सक्कर मुल्तान मोटरवे के जो टूल टैक्स चार्जेस हैं वो है 670 रुपये। 670 रुपये इस पूरे रोड के चार्जेस हैं इस बेहतरीन मोटरवे का। और तकरीबन आपका 4 घंटे आराम से बच जाते हैं बनिस्बत अगर आप जो N5 अगर मोटरवे इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपके 3-4 घंटे ज़्यादा लगेंगे। और अगर आप M5 यूज़ करेंगे तो उसमें आपके तकरीबन 3-4 घंटे ईज़िली बच जाते हैं। हमने असर की नमाज़ पढ़ी और मुल्तान इंटरचेंज से उतर के हमने पेट्रोल एहतियातन दोबारा रिफ़िल कर दिया ताकि रास्ते में कोई परेशानी ना हो। वैसे तो था लेकिन एहतियातन मैंने दोबारा फ़िल कर दिया क्योंकि फ़ैमिली के साथ आप हो तो मेरे ख़्याल में जहाँ आपको पंप नज़र आता है तो आप उसको फ़िलअप करा दिया करें ताकि आपको मज़ीद कोई परेशानी ना उठानी पड़े। और अभी हम इंशाल्लाह रुकेंगे मगरिब की नमाज़ के लिए। हम मगरिब की नमाज़ के लिए रुके थे और नमाज़ वगैरह पढ़ ली। यहाँ से फैसलाबाद तकरीबन 190 किलोमीटर बाकी है और टाइम हो रहा है 5:36। ये अभी हम मुल्तान और फैसलाबाद मोटरवे पे हैं और सुबह 4:45 बजे मैं निकला था और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 6 बज रहे। 944 किलोमीटर अभी तक हम लोग आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हम लोग फैसलाबाद पहुंच गए। ये फैसलाबाद इंटरचेंज पे अभी मैं उतरने वाला हूँ जो सरगोदा रोड के पास है। और बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र रहा माशाल्लाह। और जो सक्कर से यहाँ फैसलाबाद तक की जो मोटरवे है बड़ी ज़बरदस्त मोटरवे बनी हुई है और बहुत ज़्यादा सफ़र इजी हो गया। और तकरीबन जब मैं लास्ट N5 से आया था तो तकरीबन 1150 किलोमीटर का फ़ासला बना था और अभी टोटल 1100 किलोमीटर का फ़ासला बना है। तकरीबन मोटरवे की वजह से 50 किलोमीटर एक तो शॉर्ट भी हो गया और एक मोटरवे हाई स्पीड भी है तो आप ईज़िली पहुंच सकते हो। पहले जब मैं आता था N5 से तो उसमें तकरीबन रात के बज जाते थे मुझे 10:30, 11, 10, 10:30, 11 और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 7:15 पे मैं अभी पहुंच गया हूं। और इसमें से मैंने तकरीबन पूरे रास्ते के जहां जहां मैंने स्टे ली है टोटल टाइम मिला के तकरीबन 2 घंटे मैंने स्टे लिए पूरे रास्ते में। और इसके अलावा सक्कर से लेके फैसलाबाद तक जो टूल टैक्स है तो 670 रुपये तो आपको सक्कर मुल्तान मोटरवे है और उसके बाद जो 370 रुपये है ये मुल्तान से लेके फैसलाबाद तक का है। तो टोटल 1040 रुपये मोटरवे जो टूल टैक्स है वो बनता है सक्कर से लेके फैसलाबाद तक। बहुत ही मुनासिब है और बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब तकरीबन अराउंड 600 किलोमीटर का जो रास्ता है वो आपको मोटरवे मिल जाती है सक्कर से। और उस हिसाब से जो है ना बहुत ज़्यादा सफ़र इजी हो जाता है। और मेरा तकरीबन जो पेट्रोल कंज्यूम हुआ है वो अराउंड तकरीबन 80 लीटर्स मेरा कंज्यूम हुआ है, जिसमें मैंने हाई फुट भी गाड़ी चलाई है और लाइट फुट भी चलाई है। तो तकरीबन अगर आप एवरेज इसका निकालते हैं तो तकरीबन अराउंड इसका 14 किलोमीटर पर लीटर इसका एवरेज आता है। जितना आप गाड़ी की स्पीड कम रखेंगे इतना आपको एवरेज ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अगर आप 80 पे रखेंगे तो शायद आपको 16, 16.5 का भी एवरेज मिल जाएगा, 17 का भी मिल जाएगा। क्योंकि जो कराची से जो टैंक मैंने डाला था उसमें 440 किलोमीटर चलने के बाद टैंक हाफ पे आया था। तो वो उसमें ये कि वो स्लो में जा रहा था 80, 90, 80, 90।
तो उस हिसाब से एवरेज ज़्यादा मिला मुझे। लेकिन मोटरवे पे कंटिन्यूसली अगर आप 120 125 पे जा रहे हैं, कंटिन्यूसली आपने एक्सीलेटर दबा के रखा हुआ है, तो उस हिसाब से फिर गाड़ी की कंजम्पशन बढ़ जाती है फ्यूल की बनिस्बत आम रोड के। और रास्ते में पेट्रोल की जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा है, कहीं पे 117 रुपये हैं, कहीं पे 118 रुपये हैं। और अगर आप शहर से डलवाएंगे तो फिर आपको 114 प्लस का मिलेगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर एपिसोड में मुलाकात होगी, जो कि फैसलाबाद से इस्लामाबाद और फिर आगे इंशाल्लाह नॉर्दर्न एरियाज़ में है। फिर उस हिसाब से मैं मालूमात लूँगा कि कौन कौन से एरियाज़ खुले हुए हैं। तो इंशाल्लाह फिर उसमें मुलाकात होगी। और तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।